नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे परमाणु के बारे में। परमाणु शब्द कहाँ से आया, फिर अपन ने उनके मॉडल के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन ने थॉमसन मॉडल पढ़ा, जिसे पलिंग पुडिंग या तरबूज मॉडल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा मॉडल अपन पढ़ रहे थे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाम दिया गया नाभिक। उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो धनावेश के चारों ओर वर्ताकार पथ में क्या करता है, गति करता है। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब अपन उससे आगे बात करेंगे कि जो रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसकी अपन निकालेंगे त्रिज्या, रेडियस निकालें। रेडियस निकालने के बाद अपन को पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे तो अपन को इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण अपन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की। करें स्टार्ट। सबसे पहले बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लिए, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल लूं, या फिर इसको बोलते हैं कक्षा। त्रिज्या या कक्षा एक ही बात है, कौन सी कक्षा में गति कर रहा है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एक परमाणु है, उसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, वो क्या कहलाता है, नाभिक। इसके चारों ओर कौन गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। और किस पथ में कर रहा था, वर्ताकार। जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो उस पे दो बल लगते हैं। कितने बल लगते हैं, दो। एक लगता है कौन सा, केंद्र की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। और बाहर की तरफ कौन सा बल लगता है, बोलो, इसके बाहर की तरफ कौन सा बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल। एक लगेगा अभिकेंद्रीय बल, एक लगेगा अपकेंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है सर्कल में, अंदर की तरफ तो लगेगा अभिकेंद्रीय और बाहर की तरफ लगेगा अपकेंद्रीय, दो बल लगेंगे। अब मैं बात करूं अभिकेंद्रीय बल की, Fe से लिख दूं। यहां है धनावेश, यहां है ऋणावेश। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, कूलाम का बल। याद है क्या आपको, कूलाम ने कहा था दो आवेश है Q1 और Q2, उनके मध्य बल लगेगा कितना, कूलाम का बल, जिसको क्या बोला गया था, कूलाम बल। कितना होता है भाई, कूलाम बल। तो इसमें अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर हो जाएगा, कूलाम के बल के। कूलाम का बल क्या कहता है, K Q1 अपॉन में R² होता है क्या, Q1 क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो होता है E के बराबर अपॉन में R²। ये क्या बन गया, अगर मैं लिखूं इसको Ke² अपॉन में R², ये क्या आ गया, Fe। K की वैल्यू रख दूं, E² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R²। यहां तक कोई दिक्कत, यहां एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन को बोला जाता है बेटा निर्वात की पारगम्यता। क्या बोला जाता है, बोलो भाई, इसको बोला जाता है निर्वात की क्या, पारगम्यता बोला जाता है क्या। आप कहोगे हाँ जी सर, ये लीजिए। अब मैं बात करूं जो अपकेंद्रीय बल है, बाहर की तरफ वर्ताकार पथ में कर रहा है गति। मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है, तो Fc कितना हो जाएगा, Fc का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में R। ये क्या होता है, जब कोई पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, उस पे जो बल लगता है वो कितना होगा, mv² अपॉन में R। यहां m तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान। v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग या वेलोसिटी। और r क्या है, त्रिज्या है क्या, इलेक्ट्रॉन केंद्र से कितनी दूरी पे है वो क्या है, r है। यहां तक कोई दिक्कत
आप कहोगे नहीं सर। अब जब ये वर्ताकार पथ में गति करेगा, दोनों बल कैसे होने चाहिए? साम्य अवस्था में होने। जब कोई पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति करेगा तो दोनों बल अगर इक्वल होंगे तभी वो क्या रह पाएगा? वर्ताकार पथ में रह पाएगा। तो अगर ये वर्ताकार पथ की बात कर रहा है तो एफ ई बराबर किसके होना चाहिए? एफ सी के होना चाहिए। आप कहोगे हाँ जी सर। यहाँ एफ ई की वैल्यू रखूं, कितनी थी? ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर से आर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। यहां से मैं अगर आर की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? आर बराबर ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन में एम वी स्क्वायर आएगी। क्या ये क्या आ गई? इसकी त्रिज्या। दोबारा देख लो, दोनों बल मैंने बराबर किए हैं। एक आर से एक आर कैंसिल आउट कर दिया, इस आर को यहां ले गया, इस एम वी को यहां ले आया। आर की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। अगर मेरे को वेलोसिटी पता है तो मैं त्रिज्या निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ जी सर। अगर आपको वेग पता है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। यहां तक देखो कोई दिक्कत? समझ आ गया तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, आप कहोगे हाँ जी सर। चलिए आगे। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या तो निकाल ली, क्या मैं इसकी ऊर्जा भी निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे सर ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इसकी ऊर्जा भी तो होगी स्वयं की, बाकायदा होगी। ऊर्जा किस रूप में होती है? आप कहोगे सर दो तरीके की ऊर्जा होती है। कुल ऊर्जा की मैं अगर बात करूं, कुल ऊर्जा ई टोटल बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? कुल ऊर्जा के बराबर होता है। क्या आप कहोगे हाँ जी सर। होगा क्या? आप कहोगे हाँ जी सर होगा, बाकायदा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? फॉर्मूला आप कहोगे सर जी हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है हमने, तो पढ़ा है क्या? आप कहोगे हाँ जी। इतनी देर अपन ने निकाला था क्या? ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर बराबर होता है एम वी। होता है क्या? यहां से एम वी की वैल्यू रख दूं इसमें? आप कहोगे रख दो सर। काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? 1/2 बाहर पड़ा है। एम वी की वैल्यू रखूं, क्या आएगी? ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन आर आएगी। सोल्व कर लूं इसको। 2 × 4 कितना हो गया? 8। ये क्या बन गया? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। आप कहोगे चलो सर अब मैं निकाल लूं पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। क्या फॉर्मूला होता है? समाकलन ऑफ एफ डॉट डी आर। पढ़ा है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर हम जानते हैं कि ये होती है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एफ की वैल्यू रखूं, एफ क्या था? समाकलन क्या था? कूलॉम का नियम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर था क्या? आप कहोगे हाँ जी। इसकी जगह क्या रख दिया मैंने? एफ ई। केंद्र पे बल लग रहा है, नाभिक पे कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। यहां तक कोई दिक्कत? ई कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है। बाहर ले आऊं समाकलन से? आप कहोगे ले आओ सर। यहां कर दूं क्या? ई स्क्वायर बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ गया। समाकलन में क्या बच गया? 1/r स्क्वायर डी आर। इसका समाकलन क्या होता है 1/r स्क्वायर का समाकलन होता है -1/r। होता है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर। ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ गया? माइनस का 1/r आ गया। क्या ये लो, ये क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई। यहां तक देखिए कोई दिक्कत
कोई समस्या होगी क्या? आप कहोगे नहीं सर। इसको ऊपर लिख दूं क्या? नहीं दिख रहा तो ये लीजिए, इसके आगे लिख देते हैं इक्वल टू माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये लीजिए क्या आ गई अपने पास? गतिज ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। इस फॉर्मूले में रख दूं, रख दें यहाँ वैल्यू? आप कहोगे रख दो सर। पोटेंशियल गतिज ऊर्जा कितनी थी? ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला ये रफ कर दूं, लिख लिया होगा आपने? आप कहोगे हाँ जी सर लिख लिया, ये सब लिख लिया होगा। साथ के साथ लिख लिया करो भाई, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो और लिख लिया करो साथ के साथ। करें आगे। ये क्या बन गया? ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एलसीएम ले लूं क्या इसका? आप कहोगे ले लो सर। क्या आ गया? 8 पाई, ये नीचे वाला रफ कर दे, आपके मिक्स हो जाएगा। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ले लिया। यहां एलसीएम सेम है तो क्या बन गया? ई स्क्वायर। यहां क्या है? 4 है, यहाँ 8 है, तो क्या आ गया? माइनस का 2 ई स्क्वायर आ गया। क्या? माइनस का 2 ई स्क्वायर प्लस का 1 ई स्क्वायर, कितना बन गया? माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्या आ गई? कुल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा कितनी आ गई? किसकी आ गई भाई? इलेक्ट्रॉन की। कितनी आ गई? माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां लिख दूं ई टोटल। ये लीजिए ई टोटल कितना आ गया? माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मेरे को आर पता होगा तो मैं ई निकाल सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ जी सर, ई की वैल्यू पता है, 8 पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की पता है, हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। अगर मेरे पास आर होगा तो ई निकल जाएगा क्या? यहां से देखिए ई टोटल व्युत्क्रमानुपाती है किसके? त्रिज्या के। है क्या? मैंने त्रिज्याएं बढ़ाई तो ऊर्जा का क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी। केंद्र की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। माइनस का है ना, ये लो माइनस का है भाई, इसको बढ़ाया तो नेगेटिवली कम होती चली जाएगी। ये देखिए माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का अगर मैं त्रिज्या बढ़ाऊंगा तो ऊर्जा माइनस में क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। इसका मतलब केंद्र से बाहर की तरफ जाओगे तो ऊर्जा के मान में क्या होती चली जाएगी? बढ़ोतरी होती। बनाऊं मैं ऊर्जा स्तर, ये प्लस है, फिर इसके बाद बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, एक यहां है। सबसे कम ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? इस बाहर वाले की, क्योंकि माइनस में क्या हो रहा है? कम हो रहा है, माइनस में डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब उसकी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, वो क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। यहां तक कोई दिक्कत? अपन ने आज बात की इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बारे में। नेक्स्ट चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।